हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक अलग सा एक्सटेंशन बोर्ड। उसमें सीरीज में भी होगा और पैरेलल भी होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास तीन 5 पिन है, तीन स्विच है, दो इंडिकेटर है और एक फ्यूज है। इसके लिए मैंने ये एक बोर्ड आता है, उसमें मैंने इसके हिसाब से कटिंग कर लिया है। चलिए इससे पहले हम लोग इसमें टाइट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। एक 5 पिन, एक स्विच, एक 5 पिन, एक स्विच और ये बीच में इंडिकेटर और ये ऊपर 5 पिन, इंडिकेटर और ये स्विच और यहाँ पे फ्यूज। चलिए पहले हम इस सारे नट से इसे टाइट कर लेते हैं। तो गाइस, हम लोग इसमें सारा नट कस चुके हैं। अब इसके लिए मैं इतने सारे मतलब बड़े बड़े वायर के पीछे, चलिए मैं इसे पहले इनके साइज के हिसाब से मैंने कट कर लेता हूँ। तो गाइस, अब मैं इसका करेक्शन करूंगा और आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले एक वायर लेंगे, रेड कलर का मैंने लिया यहाँ पे फेस के लिए। फ्यूज में एक ढीला करेंगे, उसमें फेस डालेंगे, फेस का एक वायर डालेंगे। इससे अच्छे से टाइट कर लेंगे, क्योंकि फेस पे हैवी लोड चलाएंगे तो ये सब गर्म हो सकता है और स्पार्किंग, इसलिए इसे अच्छे से टाइट कर लेंगे। फिर एक वायर फ्यूज में लगा के, फिर एक वायर स्विच के ऊपर वाले में टर्मिनल पे हम लगाएंगे। देख सकते हैं मैंने पहले इसे ऊपर वाले टर्मिनल में लगाया। उससे पहले इस दो वायर को मैं ज्वाइंट कर लूंगा अच्छे से, क्योंकि इसमें दो स्विच है नीचे, तो दोनों स्विच में डालना है फेस। अच्छे से टाइट कर लेंगे। फिर इसमें डाल के अच्छे से यहाँ से भी टाइट कर लेंगे। फिर मैं एक दूसरे वाले स्विच के टर्मिनल में लगा देंगे फेस वायर। उसमें एक इंडिकेटर का भी वायर डाल देंगे और दोनों को आपस में टाइट कर लेते हैं। अच्छे से टाइट कर लेना है। ये इतने हैवी वायर है कि ये दो वायर अच्छे से ज्वाइंट नहीं होता, इसलिए मैं इसे अच्छे से ज्वाइंट कर लेते हैं।
उसके बाद मैं एक ब्लैक वायर लूंगा और ये 5 पिन का, दोनों 5 पिन का जो क्या बोलते हैं, ये न्यूट्रल वायर है, उसे ज्वाइंट कर देते हैं। इधर एक इंडिकेटर का भी वायर ज्वाइंट करेंगे। अच्छे से टाइट कर लें। तो गाइस ये तार अच्छे से ज्वाइंट नहीं हुआ था, मैंने अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है। तो उसके बाद हमें एक येलो वायर लेंगे, ये स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे जिसमें हम फेज जोड़े हैं। फिर अच्छे से टाइट कर लेंगे। फिर इसे हम 5 पिन के न्यू फेस पिन में लगा देंगे। फिर एक और येलो वायर लेके इस स्विच के नीचे वाले में लगाएंगे। इसे भी टाइट कर लेंगे। फिर इसे हम इस 5 पिन में लगा देंगे। फिर हम ये नीचे वाला हो गया इसका पैरेलल, और ये वाला इसका सीरीज में कनेक्शन होगा। तो इसका सीरीज कनेक्शन करते हैं। उसके लिए हम एक रेड वायर लेंगे, इसे कट कर लेते हैं। रेड वायर मेरे पास छोटा पड़ा तो मैं इसकी जगह ब्लू वायर ले रहा हूँ। ब्लू को हम फेस मानेंगे। इसे छील के जहाँ हम इस फ्यूज में फेस जोड़ने हैं उसी में इसको भी जोड़ देंगे हम। इसे हम लगा लेते हैं इस प्रकार से। अब इसे हम टाइट कर लेंगे। फिर इसे हम स्विच में लगाएंगे। ये ऊपर वाला का कनेक्शन मैं बता रहा हूँ। स्विच के ऊपर वाले में लगाएंगे।
यहाँ से टाइट कर लेंगे। और फिर जो इंडिकेटर है उसे हम न्यूट्रल में लगाएंगे, सॉरी फेज में लगाएंगे। फिर हम एक वायर काटेंगे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में लगा के। और इसे इसमें लगा देंगे, 5 पिन में लगा देंगे। तो गाइस फिर हम यहाँ पे इसे 5 पिन में जो स्विच से एक वायर आया उसे 5 पिन में लगा लेंगे। इसे अच्छा से टाइट कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई भी टेप से जॉइंट नहीं लगाना, तो इसके लिए हम इस नीचे वाले न्यूट्रल में ऊपर वाले इंडिकेटर का एक वायर डाल देंगे। इसके लिए पहले इसे अच्छे से टाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा पतला हो जाए। अच्छे से घुसा के टाइट कर लें। मैं आपको कनेक्शन फिर से बता देता हूँ, अभी पूरा कनेक्शन हुआ नहीं है। सारा न्यूट्रल कॉमन है, देख सकते हैं आप। पहले हम इस सीरीज में आते हैं, यहाँ से फेज आया स्विच में, स्विच वाले नीचे से आया है सीधे 5 पिन में, 5 पिन में गया एक इंडिकेटर का वायर और इंडिकेटर का एक वायर सीधे न्यूट्रल में, और नीचे वाले में आता है जो पैरेलल में है, उसमें फेज आया स्विच में, फिर दूसरे स्विच में गया। पहले स्विच का फेज गया 5 पिन में, फिर दूसरे स्विच का फेज गया 5 पिन में। फिर जो ऊपर वाले आया था इंडिकेटर का वायर, उसमें एक और इंडिकेटर का वायर जोड़ के उसमें एक ब्लैक वायर जोड़ दिया है, और इससे फिर हम यहाँ पे दूसरे वाले 5 पिन में जोड़ दिए हैं। अब इसमें हम मेन लीड का कनेक्शन करेंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा हैवी वायर लिए हैं, 3 mm का वायर है। इससे हम पहले फेज देंगे, फेज के लिए ये ब्लू वायर आगे, इसके हम फ्यूज में एक जोड़ेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक गांठ बना लेके घिस सकता है तार। यहाँ पे एक गांठ लगा लेते हैं, तार खींचे नहीं।
फिर हम इसमें लगा देते हैं। ब्रेक वायर सीधे यहाँ पे लगा देते हैं, जो इसका न्यूट्रल है। इसे अच्छे से टाइट कर लेंगे। मैं इसमें अर्थिंग नहीं लगाया हूँ, अगर आपको लगाना तो लगा सकते हैं। उसके लिए मैं कनेक्शन बता देता हूँ। इसे ग्रीन वायर लेना है, ऊपर वाले 5 पिन में जोड़ लेंगे। फिर इसे सारे में जोड़ लेंगे, मतलब सारा क्या बोलते ये सारा अर्थ कॉमन रहता है। यहाँ पे छील लेते हैं। काटना नहीं है बस, अगर आप चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, लेकिन मैं काट नहीं रहा हूँ, खाली ऊपर का कवर हटा रहे हैं। फिर मैं नीचे वाले 5 पिन में इसे घुसा दूंगा। जो कट था इसके बीच में लाके अच्छे से टाइट कर देंगे। फिर हम इसे इस वाले 5 पिन में लगा देंगे। तो गाइज मैं आपको इसका कनेक्शन एक बार और बता देता हूँ। ये आया इसका फेज स्विच में, फिर दूसरा स्विच में, स्विच से 5 पिन, फिर ये स्विच से 5 पिन में। दोनों का न्यूट्रल कॉमन है और मेन लीड का न्यूट्रल आके इसमें जुड़ा है। इंडिकेटर फेज में, स्विच में, और इस नीचे वाले कॉमन में, मतलब न्यूट्रल में। और ऊपर है ये सीरीज में, ऊपर में गया फेज स्विच में, फिर यहाँ 5 पिन में 5 पिन। दूसरे वाले में लगा एक इंडिकेटर का एक गया सीधे कॉमन में, जो है न्यूट्रल। फिर इसका ये अर्थ सबका कॉमन है। जो मैंने यहाँ से 2 पिन लिया है, 2 वायर लिया है, इसलिए मैं कॉमन ऐसे शॉर्ट कर दिया हूँ बस। तो गाइस चलिए हम लोग करते हैं इसका टेस्टिंग। जैसे कि मैंने इसे मेन लाइन में लगा लिया है, तो इसका इंडिकेटर ये जल रहा है। मैं इसे आपको फोन चार्ज करके दिखाता हूँ। इस वाले के लिए यहाँ पे लगा के इसे स्विच ऑन करना पड़ेगा, तो फोन चार्ज होगा। इसी तरीके से इस वाले में भी है। और ये ऊपर वाला जो सीरीज है, जब स्विच ऑन करेंगे तो इसका ये इंडिकेटर नहीं जलेगा जब तक ये, जैसे कि मैं इसे अभी सीजर से शॉर्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट नहीं हुआ तब तक ये इंडिकेटर नहीं चलेगा। ये ऑन ऑफ के लिए सब है। जैसे कि हमें यहाँ कुछ टेस्ट करना हो, जैसे कि मैं यहाँ चार्जर ही लगा दे रहा हूँ, जल रहा है क्योंकि ये फोन अभी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये सीरीज में। ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा लाइट अप एंड डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये अप्लायंस ठीक है।
और इसे चलाने के लिए ये फ्यूज है, फ्यूज हम निकाल लेंगे तो ये सारा सिस्टम बंद, फेज वायर फेज लाइन कट जाएगा। और इसमें हम फ्यूज में हम ज्यादा हेवी वायर नहीं लगाएंगे और सब पतला ही वायर लगाएंगे, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन बोर्ड बनाया है, सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। इससे हम जैसे कि सीलिंग फैन टेस्ट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।